हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मैथ वर्ल्ड क्लास। तो आज हम आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर से कराएंगे। इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो आपके पेपर में 5 मार्क्स से आते हैं या फिर 4 मार्क्स से आते हैं। 4 के नहीं होंगे तो 5 के मार्क्स के ज़रूर आते हैं, तो उनको आज कंप्लीट कराएंगे। और वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके मैथ में से देखो किस प्रकार से दिया है। एक कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की जो कॉर्ड है ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है, सबटेंड ए राइट एंगल, वह बनाता है 90 डिग्री का एक एंगल एट द सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। बचा हुआ एरिया कौन सा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। हमें माइनर और मेजर दोनों निकालने हैं। किस प्रकार से, अब जब आप माइनर सेगमेंट का यूज करोगे तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलता है वो देख लीजिए। माइनर सेगमेंट होता क्या है वो भी आप देख लीजिए। माइनर मेजर क्या होता है, आपने एक सर्कल ड्रॉ किया। जब आपने एक सर्कल ड्रॉ किया तो यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंटर, और सेंटर से सबटेंड एंगल मीन्स दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, राइट एंगल। अब यहाँ से जब ये 90 डिग्री का बनता है, इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, 90 डिग्री का बनता है। अब यहाँ पर इस कंप्लीट को क्या कहते हैं, इस कंप्लीट को कहते हैं सेक्टर। यहाँ से देखो ओ ए बी, तो ओ ए और बी ये कंप्लीट जो है ये सेक्टर है, ठीक है। अब यहाँ से माइनर सेगमेंट क्या होता है, यदि मैं ए से बी को मिला देता हूँ, ए से बी को मिला देता हूँ, तो देखो कुछ जो पार्ट है ना सर्कल में से, कुछ जो पार्ट है सर्कल्स का वो फ्री रह जाता है। जब ये पार्ट आपका फ्री रह गया तो इसी को कहते हैं माइनर सेगमेंट, इसी को ही हम माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब ये जो माइनर सेगमेंट है इसका फाइंड आउट कैसे किया जाता है, तो आप देखो यदि मैं कंप्लीट ओ ए बी में से, देखो इस प्रकार से सेक्टर में से यदि मैं इस वाले ट्रायंगल को माइनस कर देता हूं ओ ए बी को, ठीक है। यहां पर आप चाहो तो कोई और नाम ले सकते हो, जैसे ओ ए सी बी ये सेक्टर है, ओ ए सी बी एक सेक्टर है। और यहां पर यदि मैं ओ ए बी एक ट्रायंगल को माइनस कर दूं तो बचा हुआ ये एरिया बचेगा, इसी को माइनर सेगमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो सबसे पहले हम रेडियस लिखते हैं। रेडियस इक्वल है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर है, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद जब रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है, एंगल कितना दिया हुआ है, तो आपका जो एंगल दिया है वो दिया है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर जब ये 90 डिग्री का दिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करें हम, एरिया ऑफ सेक्टर का यूज करें। एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर होता है। अब θ/360, अब थीटा यहाँ पर कितना है 90, तो 90/360 इंटू में पाई की वैल्यू आपको 3.14 का यूज करना है, और आर का मतलब 10 × 10। अब देखो यदि आप यहाँ से पॉइंट को हटाना चाहते हो, यहाँ से यदि आप पॉइंट को हटाना चाहते हो तो पॉइंट के अपॉन में 100 लगाओगे और वो 100 कैंसिल कर देगा इस वाले को। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आए देखो 0 से 0, 9 बन जा 9, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ गया 1/4 इंटू में 314। 314 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 314 ही आएगा और उसे डिवाइड देगा 4। अब हम क्या करें, हम 4 से डिवाइड करें। जब हम यहाँ से इसको 4 से डिवाइड करेंगे देखो कितना आएगा, यदि हम 314 को 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पर 4, देखो 4 1 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 12, 4 जा 16, 5 जा 20, ठीक है, 6 जा 24, ठीक है, और
6 जा 20, 7 जा 28, तो 7 जा 28 हो गया। अब 11 में से 11 में से 8 माइनस करोगे तो कितना रह गया, 3 आएगा। तो यहाँ पे हमने जो 4 है वो नोट किया। अब ये आ गया 34। यदि अब हम करें 8 टाइम, तो 4 8 जा 32 होता है। 9 में से 4 माइनस हुआ तो 2, पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर 0 और 5 टाइम, तो ये आ गया इसे कट होकर के 78.5। जब यहाँ पर इतना आ चुका है, अब ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो उसका जो फॉर्मूला है, यदि 90 डिग्री का फॉर्मूला आप देखते हो 90 डिग्री एंगल का, तो वो रहता है 1/2 साइड स्क्वायर, 1/2 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका 1/2 साइड क्या है, 10 × 10, और 2 से 10 कट होगा 5 टाइम, तो यहाँ पे आ गया 50। अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 50। अब हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। अब हम निकालेंगे यहाँ से माइनर सेगमेंट। तो देखो माइनर सेगमेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला आपका एरिया ऑफ सेक्टर, आप लिखोगे एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस करोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आना है यहाँ पर, ये देखो कि यहाँ पर दिया है 78.5 माइनस करोगे 50। यदि आप 78.5 में से 78.5 में से 50 माइनस करोगे तो 5 पॉइंट, यहाँ 8 और 7 में से 5 गए 2, 28, तो यहाँ पे आ गया 28.5। ये आपका माइनर सेगमेंट आ गया, माइनर सेगमेंट। ये आपका माइनर सेगमेंट का आंसर आ चुका है। इस प्रकार से इसको 1 पॉइंट आपका माइनर सेगमेंट करना है। अब आप देख लीजिए मेजर सेगमेंट किस प्रकार से करना पड़ेगा हमें। आपकी जो रेडियस थी, यहाँ पर रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और एंगल आपको पता ही है वो 90 डिग्री का यूज किया था आपने। अब यहाँ से मेजर आपने यूज किया, अब आप देख लो माइनर आपने यूज किया था, अब आप देख लो मेजर का कैसे यूज करना है। मेजर किस प्रकार से करना है बेटा, तो यहाँ से जब यहाँ पर ये दिया हुआ है सेंटर इस प्रकार से, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सेक्टर। कौन सा, माइनर सेक्टर। तो हम निकालते हैं मेजर सेक्टर कौन सा है, जो बचा हुआ एरिया है। यदि मैं इसको यहां से मिटा देता हूं, इस वाले को, अब ये जो बचा हुआ एरिया है ना, ये वाला कंप्लीट, ये वाला जो कंप्लीट किया है, ये आपका मेजर है, माइनर नहीं है, मेजर है। अब इसका एंगल क्या है, इसका एंगल वो होगा, इसको माइनस कर देंगे टोटल में से। देखो ये कंप्लीट रहता है 360 का, 360 में से इसके एंगल को माइनस करेंगे, और ये कितना था 90। तो या फिर आप डायरेक्टली यूज करो कि मेजर जो सेक्टर रहता है उसका फॉर्मूला क्या है। तो मेजर सेक्टर का फॉर्मूला देखो, मेजर सेक्टर निकालना है, सेगमेंट नहीं, मेजर सेक्टर का यूज करना है। मेजर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वह रहता है 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहता है। तो यहां से 360 माइनस थीटा, अब थीटा कितना दिया है आपका जो थीटा दिया है वो 90 दिया है, तो आपने 90 इसमें से माइनस किया अपॉन में 360, और पाई की वैल्यू है 3.14, तो आपने 3.14 यूज किया, और रेडियस कितना है वो है 10 × 10।
360 में से 90 यदि आप माइनस करोगे तो 270 बच जाएगा, 270 अपॉन 360 इंटू में। अब यदि 100 की मल्टीप्लाई इससे किया जाए तो 0.10 से 1 पॉइंट कम होता है, या फिर आप ऐसे लिख लो 314 अपॉन में 100 इंटू में 100, तो 100 से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट हुई। अब यहां पे कितना रह गया, यहां पे आपका रह गया 27 अपॉन 36 इंटू में 314, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 कट हो गया। अब यहां से 2 से कट करें इसे, 2 2 जा 4 और 2 से इसे कट करें तो 2 1 जा 2 11 हो गया, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, 157 हो गया। अब यहां पर 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, देखो 3 की मल्टीप्लाई हो रही है 157 से और अपॉन में 2, तो यहां पर 7 इंटू 3 या 3 इंटू 7, 3 7 जा 21, 2 आया, 3 5 जा 15, 15 16 17 1, और 3 1 जा 3 और 1 4 अपॉन 2। अब क्या करोगे, 471 को डिवाइड दोगे आप किससे, 2 से, तो 471 को यदि आप 2 से डिवाइड दोगे, 2 2 जा 4, 7 आ गया। अब यहां पर 2 3 जा 6, 7 में 6 1 और यहां पे 1, 2 5 जा 10, 1 पॉइंट और ये 5, 2 3 5 यहां पे आ गया 235.5। देखो ये आपका माइनर सेक्टर कंप्लीट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना है। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो किस प्रकार से करना है अब हमें।